शुक्रवार को जब आपसे बात हो रही थी तो ये कॉन्फिडेंस तो आ रहा था कि शायद बाजार थोड़ा गैप अप के लिए गियर अप कर रहा है, लेकिन कितना रेडी है हम इस ब्रेकआउट आने के बाद और फर्दर गेन्स को एक्सीड करने के लिए? कैसे आप इंडेक्स पे आज ट्रेड करेंगे और आपकी पिक्स क्या होंगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा मानना है कि आई थिंक आज का जो मूव होगा ग्रिप इन ब्रेकआउट पे, और जो फर्स्ट हाफ एन आवर फर्स्ट बना रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। बिकॉज अगर हम राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखेंगे तो पॉसिबल है कि बहुत बड़ी मूव आ सकती है इंडाइसेस में आने वाले कुछ एक दिनों में। ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जोन पे आ चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि कमोडिटीज़ में, सॉफ्ट कमोडिटीज़ में कैसे सेलिंग आ रही है, क्रूड कैसे 110 के नीचे ट्रेड कर रहा है, डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास या उससे स्लाइटली लोअर आ चुका था, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ये सब फ्यूल कर सकता है मार्केट रैली को। हम जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की वेट कर रहे हैं वो है शॉर्ट कवरिंग, जो हालांकि लास्ट 3 से 4 दिन में शॉर्ट कवरिंग उस एक्सटेंट की नहीं हुई है जिस एक्सटेंट पे हम देखना चाहते हैं इंडाइसेस पे। बिकॉज ये एक्सपायरी वीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि शॉर्ट्स अपनी पोजीशन रोल ओवर कर पाते हैं कि नहीं। वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होगा। ग्लोबल मार्केट्स में जो पॉइंटर्स है, जो हम करेक्शन देख रहे हैं काफी सारे अदर एसेट क्लासेस में, सिर्फ शॉर्ट टर्म करेक्शन है कि नया ट्रेंड बन रहा है, और जो हो सके कि आने वाले कुछ एक हफ्तों में या महीनों में भी हम देखें कि ये करेक्शन और ज्यादा पैन आउट कर लेगी। तो ये सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं जहां से मैं देख रहा हूँ शायद शॉर्ट कवरिंग की एक वेव आ सकती है। आज के गैप अप के मूव के बाद में मेरा मानना है कि अगर 1 आवर भी सस्टेन कर लेगा मार्केट ये इनिशियल गैप अप को, तो हम और बिल्ड कर सकते हैं इस मूव को इंडाइसेस में। उस लिहाज से मैं 2 बाय कॉल पिक करूंगा। पहला स्टॉक मैं रिपीट करूंगा M&M पे, जो मैंने लास्ट वीक भी सजेस्ट किया था जब स्टॉक 1020 के आसपास ट्रेड करा था। मेरे अनुमान से आई थिंक काफ़ी क्लासिकल चार्ट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर उभर के नज़र आ रहा है M&M एंटायर ऑटो पैक में। तो मैं बाइक लिए रिकमेंड करूंगा 1120 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, 1030 का स्टॉप लॉस। और मेटल पैक में जिंदाल स्टील, जो मेरा ऐसा मानना है कि शायद एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ सकती है स्टॉक में। 310 के आसपास एक बेस बना दिया जिंदाल स्टील ने, तो मेरा मानना है कि आई थिंक पॉसिबल है कि काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स में भी एक शॉर्ट कवरिंग की माइनर वेव आ सकती है, जो स्टॉक्स को करीबन 5 से 10% अप्रूव भी दिला सके कुछ एक में। तो JSPL पिक करूंगा, 330 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 309। कुणाल, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस और अपनी कॉल्स। इनफैक्ट स्टील सेक्टर पर आपका नजरिया है, इंटरेस्टिंग कॉल जिंदाल स्टील पर आती है, और M&M तो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर है ही, और हो भी क्यों ना। इसकी जो बड़ी लॉन्च है इससे पहले यहाँ पर काफी हद तक एक्साइटमेंट बनता हुआ दिख रहा है। आज इस स्टॉक पर नजर जरूर रहेगी, लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो कि न्यूज बेस्ड मूव्स दिखा रहे हैं। वेल्सपन कॉर्प, इस स्टॉक को एक बार टीवी स्क्रीन पर लाइए और खुश आपसे इस स्टॉक पर राय जानना चाहेंगे। करीब 7% के अप मूव्स वेल्सपन कॉर्प में फ्राइडे सेशन में हमने देखे। ओवर द वीकेंड एक खबर आती हुई दिखी कि कंपनी ने कई सारे ऑर्डर्स जो हैं ऑयल एंड गैस, वाटर सेक्टर से जुड़े हासिल किए हैं। करीब 600 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर न्यूज फ्लो एक पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है, और अगर हम थोड़ा सा डेटा डायल बैक करें तो भी जब इस स्टॉक में क्रैकडाउन भी आया था तब भी स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को मेंटेन करने में, डिफेंड करने में बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। वहां से इसकी ट्रेजेक्टरी एक्चुअली अपवर्ड ही रही है। सो अगर हम इसका एक बेस देखें तो 190 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, वहां से हम एक अच्छा अप मूव देख रहे हैं। और फ्राइडे को तो स्टॉक ने अपने जो 20 डे मूविंग एवरेज है, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर की भी क्लोजिंग दी है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। स्टॉक ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, जो स्ट्रक्चर है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे आप इमीडिएट बेसिस पे 230 के जो लेवल्स हैं इनके लिए बाय कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड स्टॉक में आई वुडंट रूल आउट अ मूव अंटिल 245 लेवल्स आल्सो, बट इमीडिएट बेसिस पे 230 के लेवल्स के लिए से बाय कर सकते हैं। यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आप 202 के जो लेवल्स हैं, 202 203 के जो जोन्स हैं उनके लिए उसको अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए वेल्सपन कॉर्प पर ये नजरिया बनता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, न्यूज फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव। अविनाश जी, बजाज ऑटो पर एक बार अपना नजरिया आप बताएं, क्योंकि अभी M&M पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस पर। बजाज ऑटो क्या शेयर होल्डर्स का भरोसा वापस हासिल कर पाएगा एक बार डिफर करने के बाद? बायबैक पर आज बोर्ड मीट होने जा रही है। मानसिक, मुझे लग रहा है कि पिछले बार की डिसअपॉइंटमेंट के बाद आज अगर बायबैक की प्राइस अट्रैक्टिव नहीं होती है तो मेरे ख्याल से इनके लिए काफी निचला लेवल हम देख सकते हैं, क्योंकि बायबैक में अगर मान लीजिए कि मामूली 8-10% का प्रीमियम है मार्केट प्राइस पे, तो ये कोई बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से अगर 20% या 25% का प्रीमियम मिलता है
तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो को बायबैक का डेफिनेटली लाभ मिलेगा। आई मीन ऑब्वियसली उसमें एक वैल्यू बाय हो सकता है। नंबर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद एक आध दो क्वार्टर्स थोड़ी बहुत चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि टू व्हीलर मार्केट अभी भी इतना ज्यादा सुधरा नहीं है। होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो रूरल डिमांड वापस आएगी और इनके लिए काफी अच्छी पोजीशन बनाएगी। बट बायबैक में आज जो बायबैक का प्राइस रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ज्यादा प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस नहीं आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको एक नेगेटिव सरप्राइज वापस मानेगी। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। आज बोर्ड मीटिंग के बाद हमको पूरी तरह से डिटेल्स मिलेंगे, उसके बाद में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक एंट्री करने की बात हम सोच सकते हैं। ओके ठीक है, ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है अविनाश सर कि एक तो पहली बार आपने जब इसको डेफर किया तो क्यों डेफर किया, पहला पॉइंट। दूसरा, 10 दिन के अंदर ऐसी क्या चीज़ हो गई ठीक कि आपको फिर से बायबैक लेना पड़ा। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार आगे बात, लेकिन कम से कम अब आपको अच्छे बायबैक के प्राइस घोषित करने पड़ेंगे, तब मज़ा आएगा, तभी शेयर चलेगा, तभी शॉर्ट्स कवर भी करवाएगा। जिस शॉर्ट कवरिंग की बात अभी कुणाल बोथरा भी कह रहे थे कि वो मज़ा नहीं आ रहा शॉर्ट कवरिंग के अंदर, वो बजाज ऑटो के अंदर आएगा तब जब ये अच्छे प्राइस लेके आएगा। अच्छा, वैसे सर आपके हिसाब से क्या प्राइस आना चाहिए अविनाश जी? मार्केट में तो कई जगह तो 4300 बोल रहे हैं, कोई लोग इसको 4500 भी रेट बोल रहे हैं। आपका असेसमेंट क्या है, क्या रेट पे आ सकता है सर बायबैक? नहीं, रिप्पी मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी के पास 6000 करोड़ की कैश है। अगर वो कैश शेयर होल्डर्स को अच्छी तरह से रिटर्न करते हैं तो 44-4500 का एक प्राइस अगर आता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट इसको अच्छी तरह से होपफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास कैश की बहुत रिजर्व्स है और इनको इनकी कैश की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फ्री कैश तो वो हर साल अच्छी तरह से जनरेट करते ही है। तो मेरे ख्याल से 44-4500 का एक प्राइस अगर बनता है और कितना बड़ा बायबैक है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिल सकता है। बायबैक के प्राइस अगर आगे 10% ऊपर तब भी 4000 के ऊपर आने वाला, अगर ये 15 से 20% ऊपर है तब तो 4400 तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा आज बजाज ऑटो के अंदर। तो आज बजाज ऑटो के अंदर सिर्फ भाव ही भावनाएं काम करेंगी। आज एक छोटा